नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी से संबंधित। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा 22 अगस्त 2020 को, और इसके साथ ही साथ इस दिन हम भगवान गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर पर लेकर आते हैं। 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक उनकी लगातार पूजा आराधना करते हैं। यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक, यानी इन 10 दिनों तक हम भगवान श्री गणेश जी की उपासना करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरे वर्ष भर आपके घर परिवार पे किसी भी तरह का विघ्न नहीं आता, किसी भी तरह का संकट आपके घर परिवार के ऊपर नहीं आता है और आपके सभी कार्य जो हैं वो सफल भी होते हैं। तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पे बरसता रहे, इसीलिए हम अपने घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा लेकर आते हैं। अब प्रतिमा लेते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रतिमा को देखकर ही भगवान गणेश जी की आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको देख करके ही कहीं ना कहीं हमारे मन में आकर्षण आ जाता है और हम कोई भी प्रतिमा ले लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि प्रतिमा को भी लेने का एक तरह से तरीका होता है कि किस तरह से आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा लेनी है। तो सबसे पहली चीज, भगवान गणेश जी की प्रतिमा लेते समय यानी जब हम देखें, चूज करें कि हमें कौन सी प्रतिमा भगवान गणेश जी की लेकर के आनी है, आप उनकी सूंड पर जरूर ध्यान दें। जो भगवान गणेश जी के मुख पे सूंड होती है, वो जो सूंड है वो ऊपर की ओर बाएं तरफ मुड़ी होनी चाहिए। यदि आप ऐसी प्रतिमा अपने घर पर लेकर आते हैं तो ये सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ रहता है। भगवान गणेश जी की सूंड जो है वो नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सूंड जो है बाएं तरफ ओर मुड़ी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है कर्जे में डूब गए हैं, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप भगवान गणेश जी की श्वेत रंग की यानी सफेद रंग की प्रतिमा को घर पर लेकर आएं और नित्य रूप से 10 दिनों तक यानी जन्म महोत्सव तक, गणेश जन्म महोत्सव से लेकर के अनंत चतुर्दशी तिथि तक आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें। प्रतिमा जो है सफेद रंग की हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। आपके जो कर्ज बहुत लंबे अरसे से चल रहे हैं या चढ़े जा रहे हैं, नहीं उतरने पे आ रहे हैं कर्ज, तो उन कर्जों से आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रतिमा की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश ना करे या फिर आपके घर में किसी भी तरह के संकट आते हैं, घर परिवार के सदस्यों पे उनके कार्य को लेकर कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, तो आपको कैसी प्रतिमा लेकर के आनी है? भगवान गणेश जी की लाल रंग की प्रतिमा लेकर आए। अब देखिए, प्रतिमा जो है इसमें वस्त्र लाल होने चाहिए, पूरी प्रतिमा लाल ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। भगवान गणेश जी के जो पूरे वस्त्र हैं वो लाल रंग के हो और 4 भुजाओं वाले भगवान गणपति जी की प्रतिमा हो। ऐसी प्रतिमा अपने घर पर लेकर आएं और इनकी पूजा आराधना करें, सिंदूर जरूर अर्पित करें इनको। ऐसा करेंगे तो आपके घर में जितने भी विघ्न आ रहे हैं या फिर नकारात्मकता आ रही है वह सभी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगली प्रतिमा की। अगर आप जो है भगवान गणेश जी को एक तरह से देखा जाए तो भगवान गणेश जी को कच्ची मिट्टी में लेकर के आते हैं, यानी हरे रंग के या फिर कच्ची मिट्टी से बने हुए गणेश जी लेकर के आते हैं, तो आपके जीवन में हर कार्य जो है वो सफल हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपके जो शुभ कार्य रुके हुए थे उस कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। आपको अगर बुद्ध से संबंधित कोई भी दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। यहीं पे गणेश जी की प्रतिमा की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि आप भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा लेकर के आए वो बिल्कुल विराजित हो, यानी वो बैठे हुए प्रतिमा में हो, खड़े हुए ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप ऐसे गणपति जी लेकर आते हैं जो कि प्रतिमा में खड़े हुए हैं यानी स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो आपके घर में लाभ
जो है वो बहुत अधिक नहीं होगा। कार्यों में जो आप चाहते हैं सफलता आपको मिले, वो बहुत जल्दी नहीं मिलेगी और बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहेगी, यानी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ऐसे गणपति जी की प्रतिमा लेकर के आए जो आराम पूर्वक विराजमान हो अपने सिंहासन में। ऐसे गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आए ताकि आपके जीवन में शुभता और लाभ दोनों ही आपके जीवन में हो और साथ ही साथ स्थिरता आपके जीवन में जरूर आए। तो इस तरह से आप गणेश जी की प्रतिमा लेते वक्त ही कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ऐसी ही और बातें जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।